हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से हम लोग डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं ताकि हमारे पास 40 डेज बचा हुआ है। इस 40 डेज में हमारा सारा करीबन 1500 क्वेश्चन डिस्कशन हो जाए और हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन में जाए। सही है। तो आज का सेशन हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन डिस्कशन 1 to 20। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। बोला गया है द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। तो सबसे पहले की कंसेप्ट क्या है कि यदि हमारे पास a अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन बाई होता है तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं बाई रेशियो प्रॉपर्टीज a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई अपॉन बाई होता है। सेकंड हमारे पास की कंसेप्ट क्या है कि यदि a अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन बाई है तो इसमें हमारे पास दो कैटेगरी है। यदि ऊपर जो हमारे पास नॉमिनेटर है दोनों का नॉमिनेटर 0 हो जाए तो ये जरूरी नहीं है कि जो डिनोमिनेटर का टर्म है यानी कि b एंड बाई है वो इक्वल होंगे। सही है। अगर ऊपर का पार्ट नॉन जीरो है एंड इक्वल है यानी a इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो तो डेफिनेटली जब ये नॉन जीरो है तो दोनों कैंसिल हो सकता है। जब ये नॉन जीरो हैं तो ये क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो सकता है। सही है। और हमारे पास क्या बच जाएगा? b इज इक्वल टू बाई बच जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमारा ये है गिवन है। क्वेश्चन हमारा क्या है? 3x स्क्वायर 9x प्लस 17 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 19 अपॉन क्या चल रहा है? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। सही है। हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं? इस डिनोमिनेटर को क्या करने वाले हैं? एक्सचेंज करने वाले हैं। इसे राइट साइड भेजने वाले हैं और इसे लेफ्ट साइड बुलाने वाले हैं। सही है। तो हमारे पास 3x स्क्वायर 9x प्लस 17 हो जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा? 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 19 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। सही है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगर ये रेशियो प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो जो नॉमिनेटर का टर्म है वो इक्वल आ जाएगा। देखिए हमें क्या करना है? प्रॉपर्टीज लगाना है a अपॉन बी इक्वल टू एक्स अपॉन बाई। तो हमारे पास a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई अपॉन बाई हो जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या हो जाएगा? ये a है, a के प्लेस पे ये टोटल है और ये क्या है? b के प्लेस पे। तो a माइनस बी हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस 2x और माइनस 2 हो जाएगा। सही है। अपॉन में सेम रहने वाला है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 90। राइट साइड सेम प्रॉपर्टीज लगेगा तो क्या आने वाला है? माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या है? 12 है। क्लियर है। अब ऊपर का पार्ट दिख रहा है सर, ऊपर का पार्ट अगर हम लोग रिमूव कर दें माइनस 2x को तो 2 ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 19 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। सही है। और नॉमिनेटर टर्म दोनों इक्वल दिख रहे हैं तो डायरेक्टली आप क्या अप्रोच कीजिएगा कि सर कैंसिल कर देते हैं, बट कैंसिल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यदि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, सही है,
अगर इसके पास रूट्स मिल गए तो किसी दो वैल्यू पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ऊपर का पार्ट, नॉमिनेटर का पार्ट जीरो हो गया, सही है। नॉमिनेटर का पार्ट अगर जीरो हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि जो डिनोमिनेटर में बैठा है वो भी जीरो, वो भी इक्वल होगा। क्लियर है? तो इसलिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक हमारे पास इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है उसका डी क्या है। तो बी स्क्वायर, सो दैट इज 1 माइनस 4ac, सो दिस, सो हमारे पास लेस देन जीरो आने वाला है। क्या लेस देन जीरो आने वाला है? जब लेस देन जीरो आएगा और a इज इक्वल टू 1, सो ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारे पास ओवरऑल जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है या फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब ये हमने डिसाइड कर दिया, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जब जीरो नहीं है तो ये दोनों सिंपली कट जाएगा, तब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3x² प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 5x² माइनस 7x प्लस 19। जब हम लोग लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड बुलाएंगे तो हमारे पास 2x² क्या आने वाला है बताइए। अब इसे हम लोग राइट साइड भेजने वाले हैं तो ये आ जाएगा 12x, और ये राइट साइड माइनस में जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, +7 इक्वल टू 0। सही है। आगे चलकर हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि इसके बारे में बोला गया है कि रूट्स क्या होंगे। तो लेट्स सपोज अल्फा एंड बीटा, तो अगर सम पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, -b सर, -b का मीनिंग ये हो गया अपॉन -b/a, तो हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट 6। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, बोला गया है कि हमारे पास फॉर पी क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस पी होल स्क्वायर माइनस क्यू गिवन है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड क्यू ग्रेटर देन जीरो है। एंड सेकंड बोला गया है कि ये जो हमारे पास a1, a2, a3 और a4 है, ये क्या है, am है। अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या गिवन है, अर्थमेटिक मीन p गिवन है। तो क्या हम लोग ऑलरेडी आइडिया लगा सकते हैं सर p क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अपॉन 4 होता है। सही है, ये तो क्लियर है। नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, बोला गया है कि मॉड ऑफ f ऑफ ai इज इक्वल टू 50, और यहाँ पे बोला गया पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है। से डी के बारे में डिस्कशन है, और आई वेरी फ्रॉम 1 to 3, तो हमें फाइंड क्या करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन रूट्स फाइंड करने हैं, किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है ये फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो x माइनस पी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस क्या होने वाला है, q होने वाला है। सही है, माइनस क्यू इक्वल टू 0 होने वाला है। क्लियर है? यस। तो क्या हम लोग यहाँ से रूट्स निकाल सकते हैं, राइट साइड जाएगा तो p प्लस माइनस हमारे पास q आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा पूछा जाए, यानी कि सम ऑफ रूट्स पूछा जाए, तो सम ऑफ रूट्स हालांकि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स है। तो यहाँ से एक अल्फा आ गया सर p प्लस क्यू आ गया, और बीटा हमारे पास क्या आ गया है, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है, ये यहाँ पे क्या आने वाला है, एक्स का वैल्यू हमने गलत कैलकुलेट किया है। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, p प्लस माइनस रूट क्यू होगा। तो अल्फा हमारे पास प्लस के साथ आ जाएगा, और बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा हमारे पास माइनस के साथ आ जाएगा। क्लियर है? और हमें पूछा गया एब्सोल्यूट वैल्यूज, यानी कि मॉड अल्फा माइनस बीटा पूछा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा, तो हमारे पास मॉड के साथ क्या आने वाला है, 2 रूट
क्यू आ जाएगा। ऑलरेडी मालूम है क्या स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल क्या कहना चाह रहा है। तो हमें पहला स्टेप में हमें फाइंड क्या करना है, हमें वी नीड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ क्यू। क्लियर है। तो पहला स्टेप में हमने क्लियर कर दिया, और हमें नीड क्या है, क्यू फाइंड करने का। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, अर्थमेटिक मीन का डिस्कशन है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अर्थमेटिक मीन। अगर 4 नंबर हमारे पास गिवन है तो हम लोग क्या बोलते हैं, 4 नंबर को कैसे लेते हैं, A1 A2 A3 और A4। अगर ये अर्थमेटिक मीन है सो दैट इज ये एपी में है। तो हम लोग चारों नंबर को हम लोग अपने कंसिडर कर लेंगे, ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ए प्लस 3D के टर्म में हम लोग कंसिडर कर लेना है। सही है। अब ये बताइए, अगर P हमारे पास अर्थमेटिक मीन है, इसका मीनिंग क्या है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 4 होता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सबका अगर सम किया जाए तो A प्लस डी A3 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। A4 के प्लेस पे A प्लस 3D हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 4A प्लस हमारे पास 6D अपॉन 4 हो गया इक्वल टू P हो गया। क्या हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करके और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास A प्लस 3/2D आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3/2D इज इक्वल टू क्या आने वाला है, P माइनस A आ जाएगा, P माइनस A आ जाएगा। सही है। चलिए, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है कि ये जो एफ ऑफ ए आई है वो मॉड के साथ कितना देना चाह रहा है, 500 है। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 500 गिवन है। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए आई कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ए आई के प्लेस पे क्या हो गया, आई के प्लेस पे 1 2 3 4 पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ A1 फाइंड कर सकते हैं। सही है, मॉड के साथ। तो हमारे पास एफ ऑफ A1 क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हमें मालूम है कि फंक्शन क्या है, x माइनस पी है सर। x माइनस पी 2 टू द पावर 2 माइनस क्यू है। सही है। किसका वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स का। लेकिन हमें चाहिए A1 के प्लेस पे क्या, हमें x के प्लेस पे a पुट करना होगा, यानी कि A1 पुट करना होगा, p होल स्क्वायर माइनस क्यू मॉड इज इक्वल टू 500। बट A1 इज इक्वल टू a हमने लिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू मॉड इक्वल टू 500। और कहीं हमने p माइनस ए का वैल्यू निकाला है, p माइनस ए का वैल्यू निकाला है, यहाँ पुट करेंगे तो -3/2d का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्यू, और मॉड हमारे पास क्या देगा, 500। क्लियर है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है बताइए, 9/4d² माइनस 4। क्लियर है। और इधर हमारे पास क्या आने वाला है, 500। सही है, यस या नो, 500 हो जाएगा। चलिए, अब ये अगर मॉड हटाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो 9/4 d² माइनस 4 इज इक्वल टू, एक सेकंड जस्ट वेट, क्यू है और ये क्या हो जाएगा, 500। सही है। तो यहाँ पे 9/4 d² इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 500 प्लस क्यू, 500 प्लस क्यू आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन आ गया है। यस या नो। चलिए, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोला गया है सर कि ये जो भी आने वाला है एफ ऑफ A1 मॉड के साथ, एफ ऑफ A2 मॉड के साथ, ये हमेशा 500 ही होगा, क्योंकि एफ ऑफ A1 एफ ऑफ A2 एफ ऑफ A3 एफ ऑफ A4 तक मॉड अगर लेते हैं तो हमारे पास 500। तो क्या हम लोग दो का रिलेशन ले सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ले सकते हैं। तो बताइएगा, हम लोग वैल्यू अगर पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है हमारे पास, एफ ऑफ
x का वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए बताइए, हमें चाहिए f ऑफ a1, तो क्या हो जाएगा a माइनस पी होल स्क्वायर माइनस क्यू का मॉड। राइट साइड क्या चलेगा बताइए, राइट साइड क्या चलेगा हमारे पास ए टू माइनस पी का होल स्क्वायर और माइनस क्यू, सही है, इसके साथ मॉड चलेगा। इन दोनों का अगर रिलेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है बताइए, इधर से ओपन करेंगे तो हमारे पास a माइनस पी होगा होल स्क्वायर माइनस क्यू का मॉड इक्वल टू, क्या a2 के प्लस पे a प्लस डी पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आने वाला है a प्लस डी प्लस सॉरी a प्लस डी माइनस p हो जाएगा माइनस डी माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू, सही है। इस मोड को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है बताइए, ए माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस के साथ ए प्लस डी माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ऑलरेडी हमें मालूम है कि a माइनस पी हमने क्या लिया है, ऑलरेडी हमने इक्वेशन 1 में कैलकुलेट किया है p माइनस ए, तो क्या हम लोग यहाँ पे माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 डी का स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, यस या नो। माइनस इधर क्या चल रहा है a माइनस पी, a माइनस पी क्या हो जाएगा -3/d प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि ऐसा करते हैं तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट 9d स्क्वायर अपॉन 4 आएगा माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। राइट साइड हमारे पास क्या आने वाला है, राइट साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आने वाला बताइए, ये हमारे पास माइनस यानी कि डी स्क्वायर बाई 4 माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। 9 अब हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा। तो ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पे हमारे पास 9d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस क्यू और इधर माइनस के साथ डी स्क्वायर बाई 4 प्लस क्यू आ जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या आ जाएगा 9d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस क्यू प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस क्यू। क्लियर है, माइनस क्यू इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हमारे पास क्यू कैंसिल हो गया है और डी स्क्वायर कॉमन आ गया है, सही है। बाई 4 भी कर सकते हैं तो 4 कॉमन आ गया है, तो हमारे पास क्या कम 8 बच गया, सही है। और इधर से हमारे पास क्या कैलकुलेशन होने वाला है, इधर से हमारे पास टोटली क्या आ गया है 10/4 डी स्क्वायर माइनस 2q इक्वल टू 0। अब कहीं क्वेश्चन में गिवन है कि जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आने वाला है, कॉमन डिफरेंस आने वाला है, वो जो कॉमन डिफरेंस है क्या है, पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है, सही है। तो जो हमारे पास कैलकुलेशन में है वो डी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सही है। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पे। जब ये डी ग्रेटर देन 0 तो ये नॉन जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग 10/4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q हो जाएगा, सही है। यानी कि ये हमारे पास क्या होने वाला है 5। सो दैट इज क्या आ गया बताइए, ये 2 और ये 5 हो गया। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4/5q हो गया। क्लियर है, ये हमारे पास क्या हो गया थर्ड इक्वेशन हो गया है, हमारे पास क्या हो गया है थर्ड इक्वेशन। क्लियर है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड
हमारे पास सेकंड में क्या है, सेकंड में हमारे पास डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 500 प्लस क्यू है। और थर्ड में हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन में हमारे पास डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 क्यू है। क्लियर है। अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो 4/5 क्यू इज इक्वल टू 4/9 500 प्लस क्यू आता है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास 9 क्यूब, और इधर हमारे पास राइट साइड क्या आने वाला है, 2500 प्लस 5 क्यू। क्लियर है। लेफ्ट साइड आएगा तो हमारे पास 4Q इज इक्वल टू 2500 आ जाएगा, और ये Q इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 625 आ जाएगा। यस या नो, 625 आ जाएगा। और ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। यस या नो। नाउ हमें पूछा गया था कि एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा, है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा। सही है, डिफरेंस बिटवीन रूट्स। तो हमने क्या निकाला था, मोड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2√Q निकाला था। क्या आ जाएगा इधर बताइएगा, 2√क्यूब हो जाएगा। सो दैट इज 2, और ये 25 का स्क्वायर है, सो दैट इज 25। सो रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 50। क्लियर है। चलिए, तो कंसेप्ट ये था कि हमारे पास 3 कंडीशन गिवन थे, फंक्शन गिवन था, वहाँ से हमने रूट निकाला। सही है, पहला स्टेप में क्या किया, रूट्स निकाला। सेकंड में हमें चाहिए था एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन रूट्स, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन रूट्स निकाला, जहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड हो गया, क्यू का रिक्वायरमेंट आ गया। सही है। और गिवन था हमारे पास अर्थमेटिक मीन, वहाँ से हमने एक कंडीशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या था, मॉड एफ ऑफ ए आई इज इक्वल टू 500, वहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, यानी टोटल 3 इक्वेशन आ गए। और तीनों को सॉल्व करके हमने क्या किया, क्यू निकाल लिया। सही है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्या बोला गया है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, सो देन हमें इक्वेशन चाहिए जिनके रूट्स अल्फा प्लस 1/बीटा है एंड बीटा प्लस 1/अल्फा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि की पॉइंट्स क्या हैं। तो यदि हमारे पास a टू द पावर log x टू द बेस a गिवन है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, x होता है। सही है। अगर हमारे पास log x टू द बेस a है, तो बेस चेंज थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/log a टू द बेस x कर सकते हैं। और यदि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स सी बाई ए होता है। ये सबको क्लियर है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 रूट अंडर लॉग 5 टू द बेस 3 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो गिवन है 3 टू द पावर रूट अंडर लॉग 5 टू द बेस 3, इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, लेट सपोज हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास log 5 टू द बेस 3 है, इसे बाहर लाना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे में 3 टू द पावर है, तो अगर ये बाहर आ गया तो ये दोनों कैंसिल होगा, है ना। तो फाइनली हमारे पास 5 बचेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अंदर में स्क्वायर क्रिएट करना होगा इसी का। तो हमने क्या किया, log 5 टू द बेस 3 का हमने क्या किया, स्क्वायर क्रिएट करने के लिए log 5 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया है, किससे, log 5 टू द बेस 3 के साथ डिवाइड किया। सही है। जैसे ही हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये दोनों मिलकर स्क्वायर बन जाएगा और बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास 3 टू द पावर log 5 टू द बेस 3 हो जाएगा।
और अंदर में क्या हमारे पास रूट अंडर क्या हो जाएगा बताइए, ये ऊपर बेस चेंज थ्योरम अगर इस पे लगाते हैं तो हमारे पास क्या होने वाला है, log 3 टू द बेस 5। क्या लग रहा है, ये दोनों कैंसिल होकर 5 टू द पावर रूट अंडर log 3 टू द बेस 5 बन जाएगा। सही है, और यही हमारे पास प्रूफ करना था, यस या नो। तो अगर कहीं भी 3 रूट अंडर log 5 टू द बेस 3 माइनस 5 टू द पावर log 3 टू द बेस 5 गिवन है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये पहला पॉइंट है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, 3 log 5 टू द बेस 3 और टू द पावर हमारे पास क्या है, 1/3 है। अब इसे सॉल्व करना है, किसे सॉल्व करना है, अब बताइए क्या करना चाहिए। तो सिंपली जैसे हमने उधर रूट में कैंसिल किया था, रूट को रिमूव करने की कोशिश किया था, इधर क्यूब रूट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 3 log 5 टू द बेस 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, log 5 टू द बेस 3 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाले हैं। सही है, log 5 टू द बेस 3 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाले इसके अंदर, क्लियर है। अब ये फाइनली हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइएगा, ये 3 टू द पावर, ये तो हमें क्यूब ही चाहिए था और हमने क्यूब क्रिएट कर दिया, तो ये क्या हो गया बताइए, log 5 टू द बेस 3 बाहर आ जाएगा। अंदर में क्या बच गया बताइए, अंदर में हमारे पास log, ये बेस चेंज थ्योरम लगाएंगे तो ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 टू द बेस 5 का होल स्क्वायर और इंटू 1/3 बचेगा, और ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास क्या हो गया है, 5, क्लियर है। और हमारे पास पावर में क्या बच गया है, 3 टू द बेस 5 टू द पावर 2/3, क्लियर है। और ये किसके इक्वल है, और ये 3 टू द पावर log 5 टू द बेस 3 टू द पावर 1/3 के इक्वल है। अगर लेफ्ट साइड बुलाते हैं तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अगर कहीं लिखा हुआ है 3 टू द पावर log 5 टू द बेस 3 टू द पावर 1/3 माइनस 5 log 3 टू द बेस 5 टू द पावर 2/3, तो ये वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। और यही हमारा इक्वेशन में गिवन था, क्लियर है। तो फाइनली हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया है बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन विल बी, क्या है हमारे पास बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, सही है, ये दोनों तो जीरो हो गया, ये हमारे पास इंटू -1 आ गया इक्वल टू 0। सो फाइनली हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब पूछा गया था कि सर हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिनके रूट्स अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा है, बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा है। तो सबसे पहले ये बताइए, यहाँ से सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आने वाला है, माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, पहला पॉइंट हमें फाइंड करना है कि सर ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा एक रूट्स है और दूसरे रूट्स क्या हैं, बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा गिवन है, क्लियर है। तो यहाँ से ये लेट सपोज ए है और ये लेट सपोज बी है, तो क्या हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। सम क्या हो जाएगा बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, सही है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, और सम ऑफ रूट्स यहाँ से क्रिएट हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ रूट्स 5 है, और इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा सर, और -3 हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस का 3 और ये क्या हो जाएगा 15, यस या नो, ये हो जाएगा 15 हमारे पास,
या फिर इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये माइनस में चला जाएगा और ये क्या हो गया 15 हो गया और ये 5 हो गया, तो टोटली हमारे पास 10/3 हो गया। क्लियर है, ये सम है। और नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसीजर है, प्रोडक्ट निकालना। तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा निकालने वाले हैं। क्लियर है, अब यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1/अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा -3 है और +2 और प्लस 1/-3 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास -1 हो गया और -1/3 हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 3 -3 -1, सो दैट इज हमारे पास -4/3। सो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सो दैट इज 10/3 x और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, सो 4/3 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास 3 क्या आने वाला है, एलसीएम के बाद, एलसीएम के बाद हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 10x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, कौन सा हमारे पास 3x² माइनस 10x माइनस 4 है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सही है, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या है कि हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन 0 होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, e⁻²x माइनस 4 6e⁻²x माइनस 5e⁻x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो हम लोग को क्या करना है, लेट कर लेना है, e⁻x को t ले लिया हमने। सही है, तो हमारे पास क्या आ गया, t² माइनस 4 और 6t² माइनस 5t प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है, यहाँ से फैक्टर हमारे पास t-2 और t प्लस 2 आएगा और इधर से हमारे पास क्या फैक्टर आने वाला है, अगर इसे तोड़ते हैं तो 6t² और ये हमारे पास 3t माइनस 2t प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। सो फैक्टर विल बी t-2 t प्लस 2 एंड यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो पहला फैक्टर 2t माइनस 1 आ जाएगा और दूसरा फैक्टर 3t नेक्स्ट क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। क्लियर है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस या नो, तो यहाँ से हमारे पास t का वैल्यू 2 आ गया है, t का वैल्यू -2 आ गया है, t का वैल्यू हमारे पास 1/2 आ रहा है और t का वैल्यू हमारे पास 1/3 आ रहा है। क्लियर है, और ऑलरेडी हम लोग t को क्या लेके चल रहे हैं, e⁻x, सो e⁻x 2 हो सकता है। सो e⁻ क्या -2 हो सकता है, नहीं, हमने अभी जस्ट माना किया है कि नेगेटिव नहीं होगा। सही है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन बच गए हैं, ये तीनों ऑप्शन बच गए हैं। सो e⁻x इज इक्वल टू t हो सकता है, 2 हो सकता है, e⁻x इज इक्वल टू 1/2 हो सकता है और e⁻x इज इक्वल टू 1/3 हो सकता है। यहाँ से x क्या हो गया है बताइए, ln 2 हो गया है, x इज इक्वल टू ln 1/2 हो गया, ln 1/2 हो गया है। सही है, और इधर x इज इक्वल टू ln क्या होने वाला है, ln 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, हमें क्या चाहिए, सबका सम चाहिए। तो सम के लिए हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। सो log 2 प्लस
लॉग 1/2 प्लस लॉग 1/3। क्लियर है? ऑलरेडी मालूम है ये जो लॉग हमारे पास 1/2 है वो होता क्या है, लॉग 1 माइनस लॉग 2 होता है सर। और ये लॉग 1/3 का मीनिंग क्या होता है, लॉग 1, सही है। लॉग बेस में क्या चल रहा है, ई चल रहा है। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है, बेस में ई ही चल रहा है, इधर भी बेस में ई ही चल रहा है। क्लियर है? माइनस लॉग बेस में ई चल रहा है, सही है। और ये दोनों का रिजल्ट ऑलरेडी मालूम है कि 0 होता है, और ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और ये दोनों 0 हो गया, तो माइनस लॉग क्या हो जाएगा, ई। सही है? बेस में क्या है, ई। तो लॉग माइनस लॉग 3 हो जाएगा, बेस में क्या है, ई है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।